दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है हार्ट यानी दिल से रिलेटेड, और वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। व्हाट इज़ इस्केमिक हार्ट डिजीज़? हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है हार्ट की वजह से, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप करता रहता है, दिल धड़कता है जिसको हम बोलते हैं ना। ये जो धड़कता है इस वजह से हम जीवित हैं, ज़िंदा हैं। और जो ब्लड है, स्पेशली जो प्योर ब्लड जिसके अंदर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसको, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक एक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, एक एक सेल्स तक पहुंच जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हार्ट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, वो इसी बारे में है कि ऐसा क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि जो दिल है वो प्रॉपरली धड़कता रहता है, यानी पंप करता रहता है, और हमारे बॉडी में पूरी जगह पहुंचा रहा है ब्लड को, जिससे हमारे अंदर एनर्जी रहती है। और इसी के साथ जो अशुद्ध खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, वो वेन्स के थ्रू वापस अपने अंदर ले करके लंग्स को भेज देता है कि तुम जाओ अब सफाई करो इस अशुद्ध खून को और मुझे साफ़ सुथरा खून वापस दो। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, लेकिन ये जो हार्ट है वो कंटिन्यूअस पंप 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 कर रहा है, इसको भी तो ज़रूरत है एनर्जी की। इसको क्या मिल रहा है? इसको भी ब्लड मिल रहा है कोरोनरी आर्टरी से। तो इसकी प्यारी दो आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़, और उसकी वजह से जो हार्ट है वो काम कर पा रहा है, हार्ट की मसल्स जो हैं वो काम कर पा रही हैं। अगर किसी भी वजह से इसको जो प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लड, कोरोनरी आर्टरीज़, उनमें कोई रुकावट आ जाती है तो जो ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कि ये आर्टरीज़ जो हैं, धमनियां हैं, उसमें कुछ डिपॉजिशन हो गया किसी वजह से, जो रास्ता है ब्लड का हार्ट में जो जाता है वो अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। तो क्या होगा? जो खून है वो धीरे धीरे आ रहा है या अचानक से आना बंद हो गया, तो ब्लड ही नहीं आएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगी, और ऑक्सीजन और ब्लड दोनों नहीं आएगी तो हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो अगर हार्ट बंद कर देगा काम करना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के भी कई सारे कारण हैं, वो जान लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं, धमनियाँ हैं, जो साफ़ सुथरा शुद्ध रक्त लेके जा रही हैं, उसके अंदर जो प्लाक है, जैसे हम फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं या जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में वो डिपॉजिट हो जाता है ना, तो वो हमारी आर्टरीज़ में भी डिपॉजिट हो जाता है। खून में ही रहता है ना, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना अपना, तो ब्लड में देखते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड है, फैट है, ये सब बढ़े हुए हैं, तो वो फैट जो है वो हार्ट तक भी तो जा रहा है। अब उस आर्टरी में भी क्या है, उसमें भी फैट डिपॉजिशन होने लगता है, धीरे 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 डिपॉजिट होने लगता है। अब आप जितना ज़्यादा खाओगे या बैठे रहोगे, स्ट्रेस ज़्यादा लोगे, वो और डिपॉजिशन चलता रहता है, और उनकी डिपॉजिशन से होगा क्या? जो पतली सी आर्टरीज़ हैं जिनके थ्रू खून जाना है वो बंद हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है, और वहाँ से जो खून है वो धीरे 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 रिस रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। अब यहाँ तो हार्ट कंटिन्यूसली अपना काम कर रहा है, पंपिंग पंपिंग पंपिंग, और यहाँ से जो ब्लड है वो बहुत धीरे धीरे उसके पास पहुँच रहा है। तो क्या होगा? ये थक जाएगा ना, इसको तो एनर्जी चाहिए, टाइम पे एनर्जी चाहिए, और उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तीसरा कारण हो सकता है कि एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। कैसे हो जाए? कि जो धमनियों में फैट डिपॉजिशन है वो अचानक से ब्रेक हो गया, है ना, क्योंकि इतना 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 जमता जा रहा है, तो अचानक से सडनली वो ब्रेक हो गया, टूट गया। टूटने से वो पूरा का पूरा जो रास्ता था, यानी ब्लड का जो रास्ता था, वो एकदम से उसने पूरा रोक लिया। तो ब्लड तो बिल्कुल ही जाना, सप्लाई जो है वो एकदम से बंद हो गई। बंद होने से क्या है, हार्ट को बहुत दिक्कत आई, सडनली हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, देखा आपने, जाना आपने कि कैसे जो फैट डिपॉजिशन है वो हमारे बॉडी में कितना घातक हो सकता है। देखिए, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना, तब तो ये चांसेस और बढ़ जाते हैं, यानी 40-50% हो जाते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम्स होना या बीपी हाई रहना, ये सब है, तो आपके 50% से भी ऊपर के चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ आ सकती है। उसमें आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप फैटी फूड ज़्यादा खाते हो और अगर आप अपना टेस्ट नहीं कराते हो, तो अभी से आप अपना टेस्ट कराना चालू कर दीजिए। स्पेशली 20-25 ईयर्स के बाद तो हमें बिल्कुल करा देना चाहिए। हर साल ब्लड टेस्ट कराते रहेंगे,
लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, जिससे कि पता चलता रहे ना कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। तो और बीपी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आईएसटी के जो लक्षण है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चेस्ट पेन होना। और कई बार हम देखते हैं कि चेस्ट पेन नहीं भी होता है, साइलेंट अटैक भी आता है। अगर चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है और पेशेंट जो है वो उसको नौशिया वॉमिटिंग भी हो रहा है, ऐसे कोई भी सिम्टम है कि अचानक से वो गिर गया है ज़मीन पर, तो आपको तुरंत ही सीपीआर देना चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि होम्योपैथी कैसे काम कर सकती है आईएसटी जैसी बीमारी में। हमारा काम होता है आर्टरीज़ के अंदर जो प्लाक जमा है या कैल्शियम जमा है उसको तोड़ देना, उसको हटाना। यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर जिससे कि आप बराबर लेते रहिए, आप और भी अपना जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उसके साथ आप होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ लीजिए जिससे कि जो धमनियाँ हैं वो आपकी क्लीन हो जाए और इसके साथ जो हार्ट है वो भी हेल्दी रहे। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिससे हार्ट टॉनिक कहते हैं, तो वो सब दवाइयों के बारे में मैं अभी आपको बता देती हूँ। जिसमें कि सबसे पहली मेडिसिन है अर्जुन। अर्जुन का जो मदर टिंचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। एज अ टॉनिक यू कैन यूज़ इट रेगुलरली। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, शुरू से ही हिस्ट्री है कि बीपी हाई रहता है या हार्ट प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आप जब भी आपको लगे आप बीपी मॉनिटर कराएं, 20+ होते होते आपको पता चल जाएगा या थोड़ा सा भी समय बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि आपको बीपी रहता है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा है, तो आप अर्जुन मदर टिंचर लेंगे। और अर्जुन का जो मदर टिंचर है इसकी 10 to 15 ड्रॉप्स आपको डेली लेनी है 3/4 कप वाटर के अंदर, और इसको आप सुबह शाम लेंगे और इसे कंटिन्यूस लेते रहते हैं। तो एज अ टॉनिक आप, जैसे कि लोग चाय बना के पीते हैं अर्जुन के छाल की, अर्जुन के पाउडर की, इस तरीके से आप होम्योपैथिक भी ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, जैसे कि अगर आपके धमनियों में पता चल गया है कि कैल्शियम का डिपॉजिट ज़्यादा है, जिसको हम कैल्केरियस डिपॉजिट्स कहते हैं, और अगर आपकी जो हार्ट है उसमें पहले प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं किसी भी तरह की, तो आप लेंगे दवाई क्रेटिगस 30C। क्रेटिगस 30C की आपको वैसे ही 6 ड्रॉप्स, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, 6 ड्रॉप्स 2 टीस्पून वाटर के अंदर आपको 2 टाइम्स लेनी है, यानी सुबह शाम आपको लेनी है और बराबर 3 मंथ्स तक लेते रहें। अब ऐसे लोग जिनको अगेन वीकनेस तो रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनको छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी रहती है, स्पेशली जो हार्ट साइड है, चेस्ट साइड जो है हमारा, उस साइड उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है। होते हैं ना ऐसे पेशेंट जो छोटी सी भी बात पे जी उठाना, जैसे हम कहते हैं, जी उठा लेते हैं और उस वजह से जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, धक 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 उनको पैल्पिटेशन सुनाई देती है, बीपी कई बार लो साइड में रहता है और एंडोकार्डाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी उनको अगर रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए है दवाई कैक्टस 30C। कैक्टस 30C ऐसे आप लेंगे 6-7 ड्रॉप्स इन 2 टीस्पून ऑफ वाटर, ओनली 2 टीस्पून ऑफ वाटर, यानी 2 चम्मच पानी के अंदर आप 6 ड्रॉप्स कैक्टस 30C के लेंगे और आप इसे दिन में 2 बार लेंगे और इसको आप कंटिन्यू करेंगे 2 मंथ्स तक, और फिर आप देखें कि आपको कितना असर आ रहा है। अगर आपको रिलैक्स फील हो रहा है, रिलीफ लग रहा है, तो आप इसको 1 मंथ और कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिनके फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री है हार्ट अटैक्स की, हार्ट प्रॉब्लम्स की, और कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका बीपी हाई रहता है, बहुत कम एज से ये हाई बीपी स्टार्ट हो चुका है, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो शुगर पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है जिन्हें, ये सब लोग अपना ध्यान ये रख सकते हैं कि डाइट में तो चेंजेस लाने ही हैं। हमें पता है कि चीनी कम करनी है, नमक कम करना है ना, लो सोडियम लो शुगर डाइट तो होती ही है। शुगर, वाइट शुगर तो बिल्कुल आप हटा ही दो, कुछ और आप सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो हेल्थ चेकअप आपको कराते रहना, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की स्पेशली प्रॉब्लम है, तो हार्ट का हेल्थ चेकअप जो होता है वो कराते रहो आप 6 मंथ से। जैसे जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया उस तरीके से आप चलते रहो, और इसके साथ जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लो, लेकिन आपके खाना पीना भी बहुत सुधरा हुआ होना चाहिए। आपको सबसे इम्पोर्टेंटली वॉकिंग, आपका आधा पौना घंटा से वॉकिंग पे जाना ही चाहिए, जिसमें आपका ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, पसीना निकल जाए ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये सब अगर आप ध्यान रखोगे, अल्कोहल नहीं पियोगे, टबैको नहीं लोगे, तो आप अपने आप को, आपकी जो एज है उसको आप बढ़ा सकते हो
ढील ना दें, नहीं तो लोग ऐसे होते हैं क्या होता है, कुछ भी खा लें क्या होता है, तो उसके नतीजे बहुत ख़राब आते हैं। इस हिसाब से आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, आपका दिल स्वस्थ रहे। इसी आशा के साथ अब हम नए वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।